सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि करके तपोधन महाभिष नाम के राजा ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। ब्रह्मलोक सभा में वो विराजमान थे। भगवती गंगा जी पधारी तो वायु देवता ने उनके अंचल को खिसकाया, जिससे समस्त वहां विराजमान ब्रह्म सभा में अपनी ग्रीवा झुका ली। पर महाभिष गंगा जी को देखते रहे और गंगा जी महाभिष को। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा कि तुमने ये मानुषिक वृत्ति धारण की, ये ब्रह्मलोक सभा में विराजमान के अंदर ऐसी वृत्ति नहीं होती, इसलिए तुम मनुष्य लोक में जाओ, मनुष्य बनो जाकर। पीछे वर्णन किया था कि ये सब गंगा जी का ही रचा हुआ विधान था, क्योंकि अष्ट वसुओं ने वशिष्ठ जी के शाप से मनुष्य लोक में जन्मने की बात गंगा जी से प्रार्थना की थी कि मुझे और कोई साधारण स्त्री अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती, हे माँ आप कृपा करो और मुझे अपने गर्भ में धारण करो। तो गर्भ में धारण करने वाले पिता का चयन ब्रह्मलोक में विराजमान महाभिष के रूप में श्री गंगा जी ने किया। वही भूतल पर प्रतीप राजा के पुत्र महाराज शांतनु के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मलोकवासी महाभिष राजा। यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम सा सुखमश्नुते पुनर्युवा च भवति तस्मात् तम शांतनुम विदु इति तदस्य शांतनुत्वम। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने इनके प्रभाव को ज्योतिष के द्वारा देखा। यम यम कराभ्याम स्पृशति, जिसको ये छू लेंगे हाथ से तो जीर्णम सा सुखमश्नुते, भले उसकी जीर्ण अवस्था हो वो तुरंत जवान हो जाएगा और सुखपूर्वक पूरा जीवन रहेगा, उसे कभी अशांति छू नहीं सकती, परम शांति बनी रहेगी। इसीलिए इति तदस्य शांतनुत्वम, इनका नाम शांतनु रखा गया। बड़े ही प्रभावशाली बाल्यावस्था से ही थे। जब इनकी नौ किशोर अवस्था थी तो महाराज प्रतीप ने अपने पास बैठाल करके कहा कि मुझे जब मैं तपस्या कर रहा था हरिद्वार में तो एक देवी प्रकट होकर मेरे से बात कही थी कि जब तुम्हारा पुत्र यौवन अवस्था को होगा तो मैं समीप जाऊंगी, पर वो हमसे कभी कोई प्रश्न ना करे, वो तुम्हारे कल्याण के लिए है। ध्यान रखना, तुम्हें यदि कभी दिव्य सुंदरी नवयुवती मिले और तुम उसके रूप से प्रभावित हो जाना तो जान लेना ये वही सुंदरी है। पर यच्च कुर्यान्न तत्कर्म सा पृष्ठव्या त्वया नघ मन योगाद भजंतीम ताम भजेथा इत्युवाचतम। वो जो कार्य करे कभी प्रश्न मत कर देना, कभी पूछ मत लेना कि तुमने ऐसा क्यों किया। यदि तुम पूछ लोगे तो उसी समय वो तुम्हारे पास से चली जाएगी। मेरी आज्ञा है, वो कौन है, क्या कर रही है, कहां से आई है, कहां को जाएगी, ये कोई प्रश्न तुम्हारे नहीं होने चाहिए, ये मेरी आज्ञा है। ऐसा शांतनु जी को प्रतीप उनके जो पिता थे उन्होंने समझाया और उसी समय उनको राज्याभिषेक करके एकांत जंगल में निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हुए। बुद्धिमान परम प्रतापी परम तपस्वी राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। एक दिन प्रजा रक्षा के लिए रुग्ण और हिंसक, जिनके जीवित रहने पर प्रजा में संक्रामक रोग फैल सकता है, ऐसे पशु और जो घोर हिंसा स्वभाव वाले हैं, ऐसे पशुओं को प्रजा रक्षा के लिए मारने के लिए वो वन में जाया करते थे। एक दिन उन्होंने
गंगा के किनारे ही भ्रमण कर रहे थे, देखा अपने तेज कांति से मानो कई सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। ऐसी तेजस्विनी नवयुवती सुंदरी लक्ष्मी जी के समान ऐश्वर्य और सुंदरता से युक्त धीरे धीरे महाराज शांतनु के समीप आ रहे। उनके सारे अंग निर्दोष गौर वर्ण, ऐसा मोहिनी सुंदर रूप, उस पर बड़ी ही दिव्य साड़ी धारण किए हुए, देखते ही राजा शांतनु का शरीर स्तब्ध हो गया। ऐसा रूप तो कहीं सुना भी नहीं था जैसा रूप देखा। आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर के लिए दोनों नेत्र अपलक हो गए, पलक झपना बंद हो गई, मानो मूर्ति खड़े हो। ऐसी दिव्य कांति, ऐसी दिव्य सौंदर्य सुधा समीप आकर के महाराज शांतनु की तरफ सांत्वना देते हुए बोले, आप धैर्य धारण कीजिए, मैं आपकी ही सेवा के लिए आया हूं। तब इनमें साहस हुआ बात करने का। शांतनु जी ने कहा, मैं देख करके ही बता रहा हूं कि तुम कोई दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नागकन्या या मानवी हो ही नहीं सकती। त्रिभुवन में ऐसी कोई सुंदरी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि ब्रह्मलोक से सीधे आए हैं तो सब कुछ पता है। इनकी स्मृति, इनका ध्यान, इनकी तपस्या इतनी जोर की है कि ऐसी सुंदरी तो हमने देखी ही नहीं। पर मैं तुमसे प्रश्न नहीं करूंगा कि तुम हो कौन। बस मेरी याचना है कि मैं आपका संग चाहता हूं। जब शांतनु जी ने ऐसी प्रार्थना की तो मधुर मुस्कान युक्त महायशस्विनी त्रिपथगामिनी भगवती गंगा जी उनके ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए उनसे कहा, यत्तु कुर्यामहं राजन शुभम वा यदि वा शुभम ना तद वारयितस्यामि न वक्तव्या तथा प्रियम। मैं आपका संग स्वीकार करती हूं, आप इस योग्य हैं, पर मैं कभी बुरा से बुरा करूं या भला से भला करूं, आप कभी प्रश्न नहीं करेंगे। कार्य में आप रोकेंगे नहीं, किसी कार्य में मुझे कभी अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे। जिस समय अप्रिय वचन या कोई प्रश्न, उसी समय मैं आपसे विलग हो जाऊंगी। निश्चय मेरी ये शर्त है, यदि आप स्वीकार करें तो फिर मैं आपका संग स्वीकार करती हूं। तथेति सा सदा तूक्ता तदा भरत सत्तमो प्रहर्ष मतुलम लेभे प्राप्यतम पार्थिवोत्तमम। शांतनु जी ने कहा, तथास्तु, जैसा तुम चाह रहे हो वैसे ही हमारे आचरण होंगे, हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करते हैं। महाराज शांतनु भगवती गंगा जी को रथ पे विराजमान करके उनकी राजधानी हस्तिनापुर में उस महल में जैसे देवराज इंद्र का महल, ऐसे महल, उसमें देवी गंगा जी को विराजमान किया। जितेंद्रीय महाराज शांतनु ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। जो पिता का आदेश जैसा था कि कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं पूछा, आदेश कर दिया। शास्त्रीय विधान के अनुसार इस देवी से पाणी ग्रहण संस्कार में करूंगा। जो देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली और महाभाग्यशाली, ऐसा कौन भाग्यशाली होगा जिन गंगा जी को भगवान शंकर मस्तक पर धारण करते हैं, त्रिभुवन जिनके नाम और आचमन अवगाहन से निष्पाप होकर भगवान की प्राप्ति करता है, जो मूर्तिमान ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का स्वरूप है गंगा जी।
क्योंकि भगवान के श्री चरणों से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। कैसा दिव्य सौभाग्य कि जिन गंगा जी का स्मरण, अवगाहन, दर्शन बड़े भाग्य से होता है, वही गंगा जी इनको अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई। महाराज शांतन ने शास्त्र मर्यादा के अनुसार पाणी ग्रहण किया। कुछ समय के बाद एक पुत्र प्रकट हुआ। बड़ा महल में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। अभी आनंद उत्सव हो ही रहा था कि देवी गंगा जी ने उस पुत्र को लिया और चल पड़ी अपनी धारा की तरफ। और वहां जाकर कहा, ऐ वत्स, तुम्हें पता होना चाहिए तुम वसु हो। वशिष्ठ जी के शाप से तुम मनुष्य लोक में आए हो। मैं तुम्हें ज्यादा यहां टिकने नहीं दूंगी। जाओ तुम अपने वसु स्वरूप को प्राप्त करो। ऐसा कह के अपनी धारा में डाल दिया। तुम्हें मैं शाप से मुक्त करती हूं। और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में फिर महल लौट आए। महाराज शांतन भारी असंतुष्टता को प्राप्त हुई कि प्रथम बालक, और इसने हत्या कर दी बालक की, पर कुछ बोले नहीं। दूसरा बालक हुआ, वही प्रक्रिया। 7 बालक प्रकट हुए, 7 को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया जीवित। जब 8वां बालक गर्भ में आया, जेवी लेकर के चले। अथैनामष्टमे पुत्रे जाते प्रहसतीमिव उवाच राजा दुःखार्तः परीप्सन पुत्रमात्मनः। जेवी चली तो महाराज शांतनु पीछे से, ये क्या तू अमंगल कर रही, कौन है तू? ऐसी तो कोई मां नहीं देखा हमने सृष्टि में जो प्रकट होते हुए अपने बालक को नष्ट कर दे। मावधि कश्य काशित किम हिनत्सि सुतानिति पुत्रग्नि सुमहत पापम संप्राप्तम ते सुगर्हितम। अय बालकों का वध करने वाली सुंदरी, तू कौन है? किसकी कन्या है? कितनी निर्दयी हृदय की है कि प्रकट होते ही बालक को मार देती है। अय पुत्र घातिनी, अब तुझे अपना परिचय देना होगा। बड़े क्रोध से युक्त होकर मार्ग रोक लिया। कौन है तू? बड़े शांत भाव से, पुत्र काम न तेहन्मी पुत्रम पुत्रवतांबर जीर्णस्तुमं वासोयम यथा सा समय कृतः। अय पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम मेरा परिचय नहीं जानते, इसीलिए कटु वचन बोल गए। पुत्रवानों में तुम महाभाग्यशाली पुत्रवान हो गए। नहीं मारूंगी इस पुत्र को, क्योंकि तुमने टोक दिया, रोक दिया, और मेरी शर्त भूल गए। मेरा समय समाप्त हुआ। जानते हो मुझे, मैं कौन हूं? मैं त्रिपथगामिनी भगवती गंगा हूं। कोई पुत्र घातनी या कोई पापिनी नहीं हूं। हाथ जुड़ गए शांतन के। गंगा जी बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा सेवित मैं हूं। केवल वसुओं का कार्य पूर्ण करने के लिए, उनको गर्भ में धारण करने के लिए, उनकी प्रार्थना से मैं आई हूं। ठीक है, तुमने टोक दिया। ये 8वां पुत्र महातेजस्वी महाभाग देववसु है। वशिष्ठ जी के शाप से 7 तो मुक्त कर दिए, 8वें को तुमने रोक दिया। अब ये यही रहेगा, आजीवन मृत्युलोक में रहेगा। तुम्हारे सिवाय ऐसा त्रिभुवन में कोई राजा नहीं जो मेरा संग कर सके। तुम वसुओं के पिता हो। मानवीय सृष्टि में ऐसा कोई है नहीं कि इन वसुओं को गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की प्रार्थना से इनकी मां बनने के लिए मैंने मानव शरीर धारण करके तुम्हारा संग किया।
मैंने पहले ही कह दिया था वसुओं से कि तुम्हारे जन्म होते ही तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगी। ये वसु हैं, कोई और नहीं है। मैं पुत्र घातिनी नहीं हूं, इनको शाप से मुक्त किया है। महान व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे इस पुत्र को मैं भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। इसमें 8 वसुओं का अंश है। ये जब संपूर्ण विद्याओं में कुशल हो जाएगा तो तुम्हें स्वयं मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहना। जब ये बालक मिले तो इसका नाम देवव्रत गंगादत्त, ऐसा नाम पुकारना। गंगा जी ने महाराज शांतनु को जो अपना परिचय दिया तो अवाक हो गए। मेरी पत्नी के रूप में भगवती गंगा जी थी। अगर पहले बता देते तो शायद उनकी साहस वृत्ति इतनी ना पड़ती। महाराज बहुत उदास हो गए। देखते ही देखते पुत्र सहित गंगा जी अंतर्धान हो गई। सासमा षोडशाष्टौ च चतस्त्रोष्टौ तथा पराः रतिमप्नावन स्त्रीषु बभूव वन गोचरः। 16, 8, 4, 8 36 वर्ष तक गंगा जी के वियोग में वहीं वन में ही अधिक समय व्यतीत करते महाराज शांतनु। वही गंगा जी का ध्यान, उन्हीं का स्मरण। भारी वियोग हृदय में हुआ, क्योंकि जब परिचय मिला तो अंतर्धान हो गई। 36 वर्ष। एक दिन विचरण कर रहे थे, देखा गंगा की धारा प्रवाहित होती हुई रुकने लगी। विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बढ़े तो देखा विशेष रूपवान, बलवान, आचारवान, तेजस्वी एक बालक अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया है। लौकिक अलौकिक समस्त अस्त्रों की कलाएं उसमें विराजमान हैं। बल, धैर्य, वीर, पराक्रम, महारथी वीरता, ये सब उसमें झलक रही। महाराज शांतनु ने देखा। महाराज शांतनु इतने आकर्षित हो गए, उन्हें पता नहीं कौन है। जब नजदीक की तरफ बढ़े तो बालक देख के ही अंतर्धान हो गया। बड़े विस्मय में पड़ गए कि ऐसा तेजस्वी बालक अभी तक हमने नहीं देखा, जो बाणों से गंगा की धारा को रोक दे। बहुत चिंतित थे। इतने में देखा कि भगवती गंगा जी उस बालक को हाथ से पकड़े हुए सामने आई। बड़ा दिव्य रूप पहले से भी अधिक प्रकाशित गंगा जी का है, क्योंकि इनके संग के लिए ही अपने रूप की गरिमा को कम किया था, तब ऐसा रूप था। अब तो दिव्य रूप गंगा जी का। दिव्य अलंकारों से विभूषित देवी गंगा उस बालक को सामने लाई और कहा, ये वही आपका 8वां पुत्र है जिसके लिए आपने मुझे कटुवचन बोले थे, रोका था और मैं लेकर के अंतर्धान हुई थी। पुरुष सिंह त्रिभुवन में इसके समान कोई अस्त्रवेत्ता नहीं, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला और शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला। इसे मैंने बड़ी दिव्यता से पालन पोषण किया है। यह अब आपका पुत्र है। ये महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मबोध हो चुका है। महाराज वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ नामक पूर्ण ब्रह्मबोध कराने में समर्थ ग्रंथ है योग वासिष्ठ। ये अस्त्र विद्या का महान पंडित, महान धनुर्धर और युद्ध में देवराज इंद्र को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाला बालक है।
देवता असुर कोई भी त्रिभुवन में ऐसा नहीं जो इसके सामने टिक सके। नीति को भगवान शुक्राचार्य जी से हमने शिक्षा दिलाई है और देवदानों वंदित भगवान बृहस्पति जी से इसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान वशिष्ठ जी से प्राप्त किया है। महाबाहु महात्मा ये पुत्र अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। जमदग्नि नंदन महर्षि भगवान परशुराम जी का ये शिष्य है, अस्त्र विद्या में उनके समान ही है। मैंने पूर्ण करके इस पुत्र को तुम्हें दिया है। राजधर्म, अर्थशास्त्र, मोक्ष धर्म, समस्त धर्मों का यह महान पंडित है, ज्ञानी है। जाओ, ये तुम्हारे कुल की कीर्ति का वर्धन करने वाला होगा। अभी कुछ बोल ही नहीं पाए थे महाराज शांतनु की देवी गंगा अंतर्धान हो गई। गंगा जी की आज्ञा शिरोधार करके महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को राजधानी में लाए। हस्तिनापुर अमरावती के समान सुंदर, देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती। जे ही संपूर्ण प्रजा को पता चला कि शांतनु का अष्टम पुत्र जो गंगा जी ले गई थी वापस आया है, संपूर्ण प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। बड़े ही सौम्य स्वभाव महात्मा, गुणवान, ज्ञानी, नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ, शस्त्रज्ञ, ऐसे युवराज को प्राप्त करके शांतनु जी को बहुत सुख हुआ और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। अति पराक्रमी पुत्र को प्राप्त करके पिता शांतनु को अपार सुख हो रहा है कि अब मेरा जीवन आनंद में, राज्यभार संभालेगा और अपना जीवन में भजन करके समाप्त करूंगा, क्योंकि अब कोई कामना नहीं रह गई। पर सावधान रहना चाहिए, साधक को सावधान रहना चाहिए। हृदय की स्थिति ऐसी होने पर भी कि मेरे पर कोई कामना का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जब तक शरीर में श्वास है तब तक साधक को कभी अपने को सिद्ध समझकर मनमानी बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके चरणों का आश्रय लेकर तुम चल रहे हो ये उनका प्रताप है। अगर अहम आ गया तो उन्हीं के चरणों की शक्ति से बलवान माया है। माया शक्ति भगवान की है, किसी और की नहीं है। तो परास्त होने में देर नहीं लगेगी। किसी और की होती तो परास्त न कर पाती, पर जैसे मम माया तैसे ममैवांशो, बराबर का खेल है। अगर अहंकार कर लिए तो गिर जाना पड़ेगा, या इतना विश्वास कर लिए कि अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। नहीं, यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब करे। डरते रहो, कभी कोई हमारी वृत्ति को चुरा न ले। जो एक एक वृत्ति हम अपने आराध्य देव श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित करते हैं, उसे कोई चुरा न ले। महाराज शांतनु पूर्ण काम होकर युवराज पद पर वो विराजमान, और सब शास्त्रों का, शस्त्रों का ज्ञान, बड़ी प्रसन्नता है। आगे चलकर ये सम्राट पद पर बैठे और अब वो एकांत सेवन करने लगे। एक दिन उनको ऐसी सुगंध आई कि खींचे चले गए उस सुगंध में, घ्राणेन्द्र में। 4 योजन तक सुगंध जाती थी, योजन गंधा। खिंचते हुए उस सुगंध को लक्ष्य करके जब पहुंचे तो वहां देखा एक नौका में मूर्तिमान मानो सुंदरता विराजमान हो, ऐसे एक देवी विराजमान है। श्याम नेत्र हैं, किशोर अवस्था है। देखते ही महाराज का चित्त जो कह रहा था कि अब तो पूर्णता है, अब कुछ नहीं चाहिए, बदल गया। कश्य तुमश काचासी किंचा भीरु चिकीर्षसी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहां नाव में कैसे बैठी हो? चक्रवर्ती सम्राट है।
खड़ी हो गई आसन से, नाव से, प्रणाम किया और कहा, राजन आपका सदैव मंगल और कल्याण हो। मैं निषाद की कन्या हूं और मेरे महामनस्वी निषाद जो पिता हैं वो बिना शुल्क लिए यहां से आने जाने वाले ऋषियों की या जो भी आए जाए निशुल्क हम नौका की सेवा करती हैं। जैसे ये बोला महाराज शांतनु तो बिक गए, शब्द सुनकर, रूप देख करके, क्योंकि यही भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी की माता हैं। भगवान का अवतार हो चुका है उनके गर्भ से, आगे स्वयं वर्णन करेंगे। अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ था कि भगवान पाराशर जी नदी से पार जाने के लिए नाव में बैठे, तो मस्तक पर देखा कि इसका तो संयोग है और इसके गर्भ से मेरे अंश से भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। भगवान व्यासदेव जी भगवान श्री हरि के अवतार हैं। उनका देवी, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि इसी समय तुम्हारे गर्भ से भगवान का अवतार होगा। उनका भगवान, अभी तो मैं यौवन अवस्था को भी प्राप्त नहीं हुई हूं। तत्काल उनके अंदर यौवन अवस्था का आविर्भाव हो गया। भगवान, मेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आती है। तत्काल योजनों सुगंध से आकृष्ट, अभी आए ना महाराज शांतनु, सुगंध ही सुगंध। महाराज, दिन का प्रकाश है, भारी कोहरा पैदा कर, समर्थ भगवान पाराशर जी। महाराज, अगर गर्भ हुआ तो हमसे फिर ब्याह कौन करेगा? कन्याओं में, पंच कन्याओं में तुम पवित्र कन्या रहोगी। महाराज, गर्भ तो धारण करना पड़ेगा। नहीं, इसी समय प्रकट होगा, गर्भ भी नहीं धारण करना पड़ेगा। भगवान पाराशर जी की कृपा से उसी समय श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी का प्रादुर्भाव, और प्रकट होते ही मृगचर्म कमंडल हाथ में लिया और प्रणाम किया। ऐसे नहीं कि प्रकट हुए बच्चे हो, पाराशर जी बच्चा लेके, ऐसे नहीं, कमंडल लिया और बोले, मां जब कभी आवश्यकता हो तब याद मात्र कर लेना, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी की मां है। राजा शांतनु को ऐसा पूर्व का कुछ पता नहीं, और पाराशर जी ने तत्काल जो कन्या स्वरूप वही प्रकट कर दिया था। शांतनु उनके रूप, माधुर्य, सुगंध और वाणी भगवान व्यासदेव की मां है। सुनते ही मुग्ध हो गए, जैसे गंगा जी पर। तो गंगा जी के वियोग से जो हृदय की दशा हुई थी, वो देवव्रत गंगा दत्त से मिलने पर पुत्र के थोड़ी शांत हो गई थी। फिर वही नवीन, बहुत सावधानी की जरूरत होती है। उपासक कभी ऐसा न समझ ले कि अब हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। हां, प्रभु की कृपा से मन प्रभु में लग गया, कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर सावधान, कभी भी कोई वृत्ति, वही दशा आ गई जो गंगा जी के वियोग में थी। सीधे उतरे नाव से, तुम्हारा घर कहां है? बताया। वहां गए, चक्रवर्ती सम्राट है। जे ही देखा निषाद ने कि महाराज पधारे, प्रणाम किया, अर्घ दिया, पूजन किया। महाराज, मेरे तो भाग्य खुल गए, आप जैसे प्रतापी राजा यहां पधारे हैं। क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं? वो जो नौका में विराजमान युवती हो, तुम्हारी पुत्री है? हाँ महाराज, मैं तुम्हारी पुत्री का वरण करता हूं और उसको मांगने आया हूं तुमसे। महाराज, ओहो, मुझे चिंता थी कि इतनी सुंदर पुत्री का वरण कौन, किसके साथ करूंगा? मेरे पास तो धन नहीं, संपत्ति नहीं। भगवान ने मेरी बात सुन ली। आप जैसा तेजस्वी, आप जैसा महान सम्राट स्वयं मांगने आया, ये तो मेरी पुत्री का भाग्य और मेरा भी भाग्य है। परंतु
आप राज्य के अधिकारी मेरी पुत्री के नहीं, पुत्री का अधिकार मेरे हाथ पर है। तो अब मैं जैसा कहूंगा वैसा आपको करना होगा, तब आपको पुत्री मिलेगी। राजा के रूप में आपका स्वागत कर लिया, पर पुत्री मांग रहे हो तो उसके लिए मेरे पास शर्त है। उस शर्त को पूरी करो और पुत्री को ले जाओ। यदि आप मेरी पुत्री को अर्धांग में विराजमान करना चाहते हो तो सत्य को सामने रखकर मेरे सामने प्रतिज्ञा करो कि इससे जो संतान होगी वही हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होगी। शांतनु ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं गंगा पुत्र देवव्रत के स्थान को किसी को नहीं दे सकता। तुरंत वहां से चल दिए। अब हृदय में वही विरहाग्नि जो गंगा जी के अंतर्धान होने पर हुई थी। अब बोल सकते नहीं किसी से, हृदय जल रहा है एकांत में, बस कि अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। देवव्रत युवराज पद पर हैं और पूर्ण समर्थ हैं। मैं उनके भाग्य पर ऐसा नहीं कर सकता कि वो राजा ना बने और इसका पुत्र राजा बने, कभी नहीं कर सकता। अपने सुख के लिए ऐसा कभी नहीं कर। दुचित हो गए, इधर ये भाव और उधर उस रूप और वाणी को सुनने के बाद बिक गए महाराज शांतनु। रोज का रोज शरीर बीमार होने लगा, अस्वस्थ होने लगे महाराज शांतनु। देवव्रत ने एक ही दृष्टि में देखकर पहचान लिया कि कोई आंतरिक विषय है जिस पर महाराज अस्वस्थ हो रहे हैं। जाकर के प्रणाम किया और कहा, पिताश्री आपका कुशल मंगल। भूमंडल का क्या कोई ऐसा भी नरेश है जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा? आप आदेश कीजिए, अभी मैं उसको परास्त करके आपके चरणों में। या कोई आपकी ऐसी आंतरिक दुख वृत्ति है जो आप किसी को बता नहीं सकते? अब आपका मौन रहना ठीक नहीं। आपके स्वास्थ्य के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट पद पर हैं, आपको बोलना ही होगा, आपको हमसे बात करनी होगी। आपकी कांति मलिन हो रही है, आपका शरीर पीला हो रहा है, आप खिन्न हैं। साधारण बात तो है नहीं, ये कोई रोग नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं प्रतिकार कर सकता हूं आपके इस चिंतन का, पर आपको उत्तर देना होगा। शांतन ने कहा, बेटा इसमें संदेह नहीं कि मुझे कोई रोग नहीं है, मैं भारी चिंता में डूब गया हूं। कैसे तुम्हें बताऊं, तुम पुत्र हो, कैसे तुम्हें अपनी चिंता की बात बताऊं? पर जब तुम पूछ रहे हो तो तुम इस विशाल वंश के मेरे एक ही पुत्र हो। मुझे पूर्ण पता है कि तुम पुरुषार्थ में समर्थ हो। मुझे पूर्ण विश्वास है हस्तिनापुर के सिंहासन की योग्य भी तुम ही हो। पर मैंने एक नवयुवती देखी तो मैंने विचार भी किया कि अगर एक पुत्र पे कोई संकट आ जाए तो पूरा का पूरा सिंहासन खाली। इस भाव की पूर्ति के लिए भी, और मेरा मन भी आसक्त हो गया है, इसके लिए मैं द्वितीय विवाह करना चाहता था, पर ऐसी शर्त रख दी कि मैं उसे निर्वाह नहीं कर सकता। तुम्हारा कल्याण हो, तुम आनंदित रहो, तुम शूरवीर हो, कभी किसी बात को सहन ना कर सको ऐसा नहीं। धैर्यवान हो, मेरी बात को छुपाओ और तुम राज्य सेवा में लगो। मैं संदेह में पड़ गया हूं, जब तक ये संदेह निवृत्त नहीं होगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अपने पिता के हितैषी बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और कहा, साफ साफ बताओ। पिता ने बताया नहीं। किससे आसक्त हैं पिताजी, क्या शर्त है? तो उनका, मैं इतना जानता हूं कि कोई निषाद राज की कन्या है, पर शर्त क्या है मुझे पता नहीं, ये तो सारथी ही बता सकता है, क्योंकि महाराज का सारथी महाराज के साथ वहां तक गया था, हम सब पीछे ही थे। देवव्रत जी ने पिता के सारथी को बुलाया और प्रणाम किया
क्योंकि पिता के ही तुल्य सम्माननीय होता है। और कहा महाप्राज्ञ अर्थात तुम परम ज्ञानी हो, जो मैं पूछ रहा हूं पिता के हित के लिए, राजा के हित के लिए पूछ रहा हूं, सत्य बोलना। किससे मेरे महाराज का अनुराग हो गया है, तुम सत्य परिचय बताना, और क्या शर्त है। उनका महाराज वो कोई राजकुमार की कन्या नहीं है, राजा की कन्या नहीं है, वो एक धीवर की कन्या है, पर इतनी सुंदरी है कि मैंने भी ऐसी सुंदरता नहीं देखी। आपके महाराज ने जाकर के मांगा स्वयं कि मुझे पत्नी के रूप में वरण करने के लिए अपनी कन्या दे दो, तो उसने शर्त रख दी कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का सम्राट पद स्वीकार करेगा। आपके पिताजी वहां से तुरंत चल दिए कि मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। इसके बाद ऐसी दशा को प्राप्त है, अब आपको जैसा उचित लगे। देवव्रत ने समस्त वृद्ध मंत्रियों को बुलाया और भी विशिष्ट अधिकारियों को, क्योंकि युवराज पद पर हैं, और बिना सूचना के अपने पिता के सारथी को लेकर वहां पहुंचे निषाद के घर में। जो ही निषाद ने देखा कि देवव्रत अपने मंत्रिमंडल के साथ पधारे हैं, विधिवत पूजा करके पृथ्वी पर माथा रख करके प्रणाम किया और कहा आज मेरे भाग्य खुल गए कि आप गंगा पुत्र देवव्रत हमारी कुटिया में पधारे, अहो भाग्य। उन्होंने कहा यहां मैं पूजा स्वीकार करने नहीं आया, याचना करने आया हूं। क्या शुल्क रखा है आपने अपनी पुत्री के लिए? जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरे पिताश्री के लिए तुम्हारी ये कन्या चाहिए। महाराज वो तो स्पष्ट मैंने कह दिया था कि हमारी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर बैठेगा। और महाराज शांतनु के आप अकेले पुत्र हैं, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, मुझे पता है। तो भला मैं अपनी पुत्री के पुत्र की रक्षा के लिए ऐसा वरदान क्यों ना मांगूं? कहीं आपकी भ्रुकुटी बिगड़ गई तो? ये कन्या मेरी नहीं है, ऐसा मत समझना कि निषाद की कन्या है। ये आर्य पुरुष की संतान है, ये गुणों में आपके समान है, जन्म भी आपके समान ही महापुरुषों से हुआ। इसका मछली के उदर में सत्यवती जी को निकाला था निषाद ने, इसीलिए पिता कहे गए। सत्यवती की योग्य अगर भूमंडल में है तो केवल महाराज शांतनु ही है, मुझे पता है, पर मैं बिना शर्त के नहीं दे सकता। इस शर्त का तुम्हें पालन करना होगा, क्योंकि मुझे पता है यदि आप गुस्सा हो गए तो आपका शत्रु चाहे गंधर्व हो या देवता हो या कोई दैत्य हो आपके सामने टिक नहीं सकता। फिर सत्यवती का बालक अगर कोशिश भी करेगा तो राज सिंहासन के समीप भी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि आप जैसा महारथी है। इसलिए मैं अपनी पुत्री नहीं दे सकता जब तक आप या आपके पिता ऐसा वचन नहीं देते। बस अगर ये बात आप पूर्ण कर लें तो निषाद के ऐसा कहने पर समस्त मंत्रियों और राज पदाधिकारियों के सामने कहा कि मैं अपने पिता का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। युवराज पद पर हूं तो जीवन भर सिंहासन की रक्षा करूंगा, और जो तुम्हारी पुत्री से पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। बोले महाराज ये दोष युक्त हमें इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ कि आपका विरोध सह सके। तो आप तो ऐसा बोल गए, लेकिन जब आप ब्याह करेंगे वो आपका पुत्र पैदा होगा तो उसने तो संकल्प नहीं किया, वो तो मार के गिरा देगा और सिंहासन पर बैठेगा। जब उसे पता चलेगा कि आप युवराज पद पर थे और ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराज मुझे डर लग रहा है ऐसा आपके कहने पर भी, इसलिए कन्या पर आपका पूरा अधिकार तभी माना जाएगा जब आप मुझे निर्भय कर देंगे। सत्यवती के हित के लिए
राजाओं के मंत्रियों के बीच में आपको वो बात कहनी होगी जिससे मैं निर्भय हो जाऊं। और मैं जानता हूं कि आप कभी हंसी में भी मिथ्या नहीं बोलते, इसलिए आप जो बोलेंगे मैं स्वीकार करूंगा। पर आपका पुत्र सिंहासन का अधिकारी बनेगा तब किसका बस चलेगा? निषाद राज के अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले देवव्रत ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से बड़ी ही कठोर प्रतिज्ञा की, जो किसी देवता, किसी दैत्य, किसी मानव ने आज तक नहीं की। अपने पिता के लिए उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो, जितने दिव्य ऋषि, देवता, अंतरिक्ष के दैवी शक्तियां सब प्रकट होके सुनो, मैं सत्य कहता हूं, पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी। ये बहुत बड़ी बात। पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी किसी स्त्री को स्वीकार ही नहीं करूंगा, ना राज सिंहासन में बैठूंगा, ना कभी ब्याह करूंगा, ना कभी ब्रह्मचर्य तोड़ूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा इसे कहते हैं। समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि इसके साक्षी बने कि आज अभी तक तो ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अपने पिता के सुख के लिए। महाराज, जो ही भीष्म जी ने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य के व्रत की प्रतिज्ञा की, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब, ततो अंतरिक्ष अप्सरसो देवा सप्त ऋषि गणास तथा अव्यवर्षंत कुसुमैर भीष्मोप्यमिति चाब्रवन। जय हो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले देवव्रत भीष्म की जय हो। आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ेगा। और पुष्पों की वर्षा ऋषियों ने, देवताओं ने, अप्सराओं ने की। ये भयंकर प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की, भीष्म जी ने। इसलिए आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ेगा। अब तो कोई शब्द ही नहीं रह गया था। निषाद कन्या से बोले, मां रथ पर विराजमान हुई, रथ पर बैठा करके ले चले। उन सत्यवती जी को जब महाराज शांतन के समीप लाए तो जैसे मछली को जल में छोड़ दे तो नवीन प्राण आ जाते हैं, ऐसे देखकर। पर आश्चर्यचकित होकर के बोले, जिसे मैं नहीं ला पाया उसे तुम कैसे ले आए? राजमंत्रियों ने बताया, महाराज ऐसी इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। आंखों में अश्रु आ गए शांतनु जी के, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, मृत्यु तुम्हारे वश में होगी। जो त्रिभुवन को वश में रखती मृत्यु, वो तुम्हारे वश में होगी। जब चाहोगे तब शरीर छोड़ोगे, नहीं चाहोगे तो तुम्हारे शरीर को मृत्यु स्पर्श ही नहीं कर सकती। मृत्यु विजयी स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया। नते मृत्यु प्रभाविता यावत जीवित मिच्छसी त्वत्तो हनुज्ञाम संप्राप्य मृत्यु प्रभाविता नग। हे पुत्र, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारे शरीर को मृत्यु छू ही नहीं सकती। मृत्यु विजयी होने का वरदान महाराज शांतनु ने दिया। सत्यवती जी महातपस्वी चेदिराज वसु की पुत्री हैं। पालन निषाद राज ने किया। शांतनु ने ज्योतिषाचार्यों से जान करके कि विशुद्ध वसु की कन्या है, शास्त्रीय विधि से विवाह किया। महल में विराजमान हुए। कुछ काल के पश्चात सत्यवती जी के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र चित्रांगद प्रकट हुआ, जिसका नाम चित्रांगद रखा गया। बड़ा ही पराक्रमी, श्रेष्ठ पुरुषों में सम्माननीय। शांतनु ने फिर दूसरा पुत्र प्रकट किया, जिसका नाम विचित्रवीर्य हुआ। चित्रांगद और विचित्रवीर्य और भीष्म जी, गंगा से भीष्म जी और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य महाराज शांतनु के प्रकट हुए। अभी विचित्रवीर्य यौवन अवस्था को भी नहीं प्राप्त हुए थे। महाराज शांतनु
भगवत चिंतन करते हुए अपने शरीर को पूर्ण किया, अर्थात उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। शांतनु के शरीर छोड़ने के बाद सारा का सारा भार भीष्म जी के ऊपर, क्योंकि अभी बालक ही थे। सत्यवती जी से सम्मति लेकर शत्रुओं का दमन करने वाले भीष्म जी ने चित्रांगद को राज्य पर बिठाया, राज सिंहासन पर चित्रांगद नवीन अवस्था थी, इसलिए वह अभिमान को शासन में नहीं कर पाए, क्योंकि ऋषि कुल में तो रहे नहीं, राजमहल में रहे तो इतना अभिमान बढ़ गया था कि जो भी सामने बात करता हस्तिनापुर के और संरक्षक भीष्म जी, वो सबका अपमान करके व्यवहार करते। और भीष्म जितने महान होते हुए बस इतना ही कह देते थे कि नहीं, वत्स सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि राजा पद पे हैं तो डांट नहीं सकते, पहले जाके सर झुकाना होगा। कोई भी मनुष्य हो, देवता हो, असुर हो, सबका आक्षेप करना, सबको अपमानित करना, चित्रांगद ने अपना ऐसा स्वभाव। तो एक गंधर्वराज का नाम था चित्रांगद, गंधर्वों का राजा था। वो एक बार सभा में आया, कहा राजकुमार मेरे जैसा कोई नाम धारण करे तो उसको मेरे से युद्ध करना होगा, मेरे पर विजयी हो तभी वो चित्रांगद नाम धारण कर सकता है, अन्यथा नहीं। मेरा नाम चित्रांगद है, मैं गंधर्वराज हूं, तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। और धर्म ये कहता है जिसके लिए युद्ध ललकार हो वही लड़ेगा, ऐसा नहीं कि भीष्म जी लड़ लें। सभा से सम्मति पास हुई और कुरुक्षेत्र में चित्रांगद राजकुमार और गंधर्वराज चित्रांगद का युद्ध हुआ। अब वो माया युद्ध का स्वामी चित्रांगद जो गंधर्वराज है, मार डाला चित्रांगद राजकुमार को। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि द्वंद्व युद्ध है, ऐसा नहीं कि उसमें बचाव पक्ष या भीष्म जी अस्त्र चला दे, नहीं, धर्म कहता है ऐसा। अगर द्वंद्व युद्ध में जिसको ललकारा गया है और उसने ललकार स्वीकार किए तो वही निर्णय करेगा, वो मारे गए। अब तो हस्तिनापुर में बड़ी शोक की लहर छा गई। चित्रांगद के मारे जाने पर शांतनुनंदन भीष्म जी ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया कराई। विचित्रवीर अभी बालक ही थे, पर सत्यवती जी से सलाह करके मंत्रियों से उनको राज सिंहासन पर अभिषेक किया, राजा के पद पर विराजमान किया। भीष्म जी आज्ञा के अधीन रह करके सिंहासन की पूर्ण रक्षा, बैठे केवल वो बालक ही तो हैं। चित्रांगद के मारे जाने पर विचित्रवीर अभी बहुत छोटे थे, पर राज्य का भार अर्थात सिंहासन पर उन्हें विराजमान किया गया। भीष्म जी रक्षा करते। अब धीरे धीरे नवकिशोर अवस्था आई। सत्यवती जी ने कहा कि भीष्म, इनके ब्याह की व्यवस्था तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रायः ये बात थी कि निषाद कन्या से महाराज शांतनु ने ये पुत्र प्रकट किए, तो जैसे कोई बड़े बड़े राजा लोग स्वयंवर करते तो प्रायः निमंत्रण आदि के लिए। भीष्म जी से सत्यवती जी ने कहा कि इनके ब्याह की व्यवस्था करनी होगी। गुप्तचरों ने बताया कि काशी में स्वयंवर की रचना हो रही है, काशी राज की तीनों कन्याएं स्वयंवर में वर का वरण करेंगी। भीष्म जी ने माता सत्यवती से कहा कि मुझे ही जाना पड़ेगा। आज्ञा ली। महारथियों में श्रेष्ठ शत्रु विजयी भीष्म अकेले सारथी को लेकर के वाराणसी पहुंचे और स्वयंवर सभा में जब प्रवेश किया तो बहुत से राजा बैठे हुए थे, सब देख के तालियां बजा के हंस दिए, वाह बाल ब्रह्मचारी। अब ब्याह का मन हुआ है, क्योंकि स्वयंवर में तो वही आएगा जिसका ब्याह का। अरे भाई, हम तो बड़ा सम्मान करते थे कि शांतनुनंदन भीष्म की अमोघ प्रतिज्ञा है, और ये क्या हुआ, ये तो यहां स्वयंवर में ब्याह करने के लिए आ गए। और खूब हंसी मजाक राजाओं ने। जब ऐसी हंसी उड़ाने लगे तो भीष्म जी बड़े धर्मात्मा थे,
कहा कि तुम लोगों की निर्लज्जता से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम व्यर्थ में उपहास मत करो। मैं हस्तिनापुर सिंहासन की तरफ से आया हूं, महाराज विचित्रवीर के लिए इन कन्याओं को स्वयंवर से अपहरण करके ले जाऊंगा। तुम में जिसकी सामर्थ्य हो, तो मैं हस्तिनापुर की तरफ से हूं, मैं अपने लिए स्वयंवर में नहीं आया, मैं हस्तिनापुर सिंहासन की तरफ से आया हूं। सिंहासन में विराजमान महाराज विचित्रवीर के लिए इन कन्याओं को मैं बलपूर्वक अपहरण करके ले जाऊंगा। तुम में जिसकी सामर्थ्य हो मुझसे युद्ध करे। मैं धर्म के अनुसार हर कार्य करता हूं। सभा में भीष्म जी ने कहा, कई प्रकार के विवाह होते हैं जिनको मुझे पता है, मैंने धर्म शास्त्रों का गुरुजनों से स्वाध्याय किया है। कन्या को यथाशक्ति वस्त्राभूषणों से विभूषित करके गुणवान वर को बुलाकर उसे कुछ धन देकर उसके साथ ब्याह करना, ब्राह्मणों की उपस्थिति में उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं। और धन नियत करके कन्यादान करना, धन ले करके कन्यादान करना, उसे आसुर विवाह कहते हैं। बलपूर्वक कन्या का अपहरण करना, उसे राक्षसी विवाह कहते हैं। और वर और कन्या की ही परस्पर केवल अनुमति से विवाह होना गांधर्व विवाह कहलाता है। अचेत अवस्था में पड़ी हुई कन्या को उठा ले जाना और विवाह कर लेना, उसे पिशाच विवाह कहते हैं। कुछ लोग वर और कन्या को एकत्र करके स्वयं उनसे प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम दोनों गारस्थ धर्म का पालन करेंगे। फिर कन्या का पिता दोनों की पूजा करके अलंकार युक्त कन्या का वर के लिए दान करता है। ये प्राजापत्य विवाह कहलाता है। कुछ लोग आर्ष विधि करके ऋत्वज को कन्या देते हैं। इस प्रकार विवाहित होने वाले दैव विवाह की रीति से वो पत्नी प्राप्त, इसे दैव विवाह कहते हैं। ये 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मैंने किया। मुझे धर्म का ज्ञान है। क्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते हैं और स्वयंवर में बलवान राजा जबरदस्ती उन राजकुमारियों का अपहरण करके ले जाए, ऐसी विधान है। इसलिए धर्म के अनुसार मैं इन कन्याओं का अपहरण करता हूं अपने महाराज विचित्रवीर के लिए। ऐसा नहीं कि धर्म के विरुद्ध आचरण का। भूमि पालो, तुम लोगों की भुजाओं में यदि बल हो तो मुझे पराजित करो और इन कन्याओं को छीन लो। केवल हंसी मजाक करने से बात नहीं होती। मैं युद्ध के लिए संपूर्ण राजाओं को एक साथ निमंत्रण देता हूं कि इन 3 कुमारियों को बैठा लिया, अब जिसकी भुजाओं में बल हो, मैं अकेले हूं, छुड़ा लो। भीष्म जी की बात सुनकर जितने वहां कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा राजकुमार आए थे, सबने अपने अपने कवच बांधने शुरू किए। भुजाओं में ताल ठोक करके भीष्म जी से लड़ने के लिए चले। जल्दीबाजी में कोई इधर कवच बांध रहा है, कोई उधर कवच बांध रहा है, मानो आकाशमंडल से तारे टूट पड़ रहे हो, ऐसे राजा चमकते हुए मुकुट, धनुष बाण भीष्म जी को घेर लिया। क्रोध में भर करके भवें टेढ़ी करके चारों तरफ से ऐसे बाण वर्षा करने लगे जैसे वर्षा में पानी की बूंदें गिरते हैं। भीष्म जी ने दिव्यास्त्र के द्वारा सब बाणों को भस्म कर दिया। रोंगटे खड़े हो गए राजाओं के। एक साथ इतने राजाओं का आक्रमण। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरत कुलभूषण भीष्म जी ने क्षण भर में समस्त योद्धाओं को पराजित कर दिया। कन्याओं को साथ लेकर राजधानी हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान किया। पीछे से आवाज आई, भीष्म रुको। तो मुड़ करके देखा तो महारथी शाल्व पीछे से ललकार रहा था। शाल्व का शारीरिक बल असीम था। बलवानों में महाबलवान साल्वराज उन 3 कन्याओं में से बड़ी कन्या जो अंबा थी, उससे पहले से इनकी मित्रता थी और यह निश्चय हुआ था कि स्वयंवर में वरण इन्हीं का होगा।
भीष्म जी को कुछ पता नहीं था, उन्होंने तो अपहरण कर लिया। शत्रु सेना का संहार करने वाले भीष्म जी ने ललकार सुनी, रथ मोड़ दिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ शाल्व का और भीष्म जी का। महारथी भीष्म जी ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर शाल्व से युद्ध प्रारंभ किया। शाल्व ने भीष्म जी के ऊपर बड़े अस्त्रों का संधान किया, पर आश्चर्यचकित कर देने वाली बात, एक भी अस्त्र भीष्म जी का स्पर्श नहीं कर पा रहा, पहले ही भीष्म जी उसको नष्ट कर देते। युद्ध में ऐसी फुर्ती कहीं देखी नहीं गई जैसी भीष्म जी के अंदर। शांतनु नंदन भीष्म जी ने शाल्व से कहा, खड़ा रहे। तो उसके सारथी को मारा, उसके घोड़े को मारा, और जैसे पक्षीराज गरुण सर्प को दबोच लेते हैं, ऐसे शाल्व को बड़ा पराक्रमी शाल्व। भीष्म जी ने उसे घुटने के बल करके कहा, जा तेरे प्राण छोड़ता हूं, आवाज मत कर, वापस चला जा। इंदास्त्र के द्वारा उसको मूर्छित करके सावधान करके, जा प्राण दान करता हूं, तुझे मारूंगा नहीं। शाल्व निराश होकर के चला गया। शत्रु नगर पर विजय पाने वाले भीष्म जी महाराज उन कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर में प्रवेश किया। काशीराज की कन्याओं को जैसे अपनी छोटी बहन को लेकर जाया जाता, ऐसे भीष्म जी लेकर गए। विचित्रवीर्य अभी पूर्ण यौवन अवस्था को भी प्राप्त नहीं हुए थे। भीष्म जी के पराक्रम द्वारा हर कर लाई हुई सर्व सद्गुण संपन्न कन्याओं को लाकर सत्यवती जी से कहा, स्वयंवर से जीत कर लाए और विचित्रवीर्य के साथ इनका पाणी ग्रहण करो। जब विचित्रवीर्य के साथ विवाह की तैयारी होने लगी तो अंबा ने कहा कि महाराज भीष्म से कि मैंने तो समझा था तुम महावीर अपहरण अपने लिए कर रहे हो, मैं इनके लिए नहीं हूं। तुम अपहरण करके लाए हो, तुम स्वीकार कर सकते हो, अन्यथा मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि शाल्व नरेश से मेरा मन राजी था और स्वयंवर में मैं उसी का वरण करती। आपने गलत कर दिया। यदि आप वरण करो तो आप हरण करके लाओ, आपका अधिकार है। अगर आप वरण नहीं करते तो मैं फिर स्वेच्छा से इसको स्वीकार नहीं करूंगी। मैंने साल्वराज का वरण किया था। धर्मज्ञ भीष्म जी ने ये बात जब सुनी तो भीष्म जी ने कहा, मुझे पता नहीं था। ब्राह्मण मंडली बुलाई, सुंदर रथ पे बैठाला और कहा, इनको सम्मान के साथ सालू के पास ले जाओ। स्वयं धर्म के ज्ञाता थे। अब जो शेष दो कन्याएं बची, अंबिका और अंबालिका, भीष्म जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विचित्र वीर के साथ पाणी ग्रहण, वो बहुत प्रसन्न हुई। विचित्र वीर्य समझ नहीं पाए कि कैसे गृहस्थ धर्म में चला जाता है। नवीन अवस्था थी और वो सुंदरी कन्याएं जो पत्नी के रूप में मिली। विचित्र वीर्य अश्वनी कुमार के समान सुंदर थे। वो कन्याएं भी सुखी हुई कि चलो हमें ऐसा पति मिला, चक्रवर्ती सम्राट पद पे हैं। पर महाराज वो एकांत सेवन में ही अपना समय नष्ट करने लगे। विचित्र वीर्य उन दोनों पत्नियों के साथ वर्षों तक एकांत में ही रहे। इससे क्या हुआ, असंयम के कारण रागक्षमा रोग हो गया। अधिक स्त्री संयोग के कारण एकांत स्थान में वो समझ नहीं पाए कि गृहस्थी धर्म की भी कला है। ऐसे नहीं कि आप असंयमित होकर व्यवहार करें, नहीं, शास्त्र मर्यादा के अनुसार चले। इसीलिए पहले गुरुकुल भेजा जाता था, गुरुजनों से शास्त्र स्वाध्याय फिर गृहस्थ में जाया जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य त्याग ही मृत्यु है। जो ब्रह्मचर्य का खिलवाड़ करते हैं गृहस्थ धर्म में, ऐसा नहीं कि आप जैसा चाहो वैसा बर्ताव करो, ऐसा नहीं, एक संयम है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। ये चक्रवर्ती सम्राट पद पर है, किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं। राज वैद्यों के द्वारा इनका भोजन परीक्षण करके ही भेजा जाता है। ऐसे पवित्र और
सुंदर वंश में प्रकट हुए, ऐसे कामासक्त हो गए कि जिस दिन से ब्याह हुआ एकांत सेवन ही और राजक्षमा रोग उनको हो गया। अब तो बड़े विश्वसनीय वैद्यों ने पूरी चेष्टा की राजक्षमा निवारण की, पर नहीं हो पाई। देखो, एक मन अन्न पाने पर 40 किलो सब भोजन, जब 40 किलो भोजन हमारा लीवर पचाता है तो एक बार संतान उत्पन्न करने योग्य ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है, एक बार। अब जो मनमानी आचरण कर रहे हैं, अब आप इसी से अनुमान लगा जी, फिर हड्डियों से भी सब, फिर वो दुर्दशा अभी नहीं समझ में आएगी, यौवन अवस्था है, आगे चलकर समझ में आएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। मन शांत तन शांत। देखो ना, वैद्यों ने बहुत उपाय किया पर नहीं हो पाया। यौवन अवस्था आते आते महाराज का जीवन सूर्यास्त हो गया। विचित्र वीर्य पधार गए, हाहाकार मच गया, क्योंकि चित्रांगद को गंधर्वराज चित्रांगद ने मार दिया और विचित्र वीर्य कामाशक्ति में पधार गए। सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं। गंगानंदन भीष्म जी ने अंत्येष्टि क्रिया की और शोक में डूब गए। अब क्या होगा? सत्यवती जी भीष्म जी से कहा, बेटा जो मैं बात कहने जा रही हूं हो सकता है तुम्हें पसंद ना हो, पर मेरी आज्ञा, धैर्यपूर्वक सुनना। तुम शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता हो, पितृकुल मातृकुल दोनों के रहस्य को जानने वाले हो, तुम गंगा नंदन हो अर्थात पवित्र हो। बेटा तुम्हारी एक एक वृत्ति धर्म में स्थित है, पर अब मैं बात जो बार बार लड़खड़ा रही है कहने से, जो मैं बात कहने जा रही हूं वो धैर्यपूर्वक सुनना। सिंहासन खाली है। विस्तृत और संक्षेप दोनों से धर्म का रास्ते तुम जानते हो, श्रुति और वेदों को तुम जानते हो। तुम्हारी धर्मनिष्ठा, सदाचार, संयम और तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति जैसी है। इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म, तुम्हें मैं जिस कार्य में लगाना चाहती हूं, कहने में संकोच हो रहा है, पर मैं आशा करती हूं मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तुम्हारा भाई ही है विचित्रवीर्य। छोटी अवस्था में शरीर छूट गया, कोई पुत्र नहीं हुआ। ये दोनों सुंदरी राजकुमारियां जो विचित्रवीर्य की पत्नी बनी, अभी युवा अवस्था को है। भारत हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें मेरी ये बात माननी है कि इनके गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो, क्योंकि तुम मेरे बेटा ही हो। पिता और माता दोनों का अधिकार होता है। पिता शांतनु, तुम्हारी मां गंगा, तो उन्हीं के समान मैं हूं। सत्यवती जी ने कहा, महाबाहो विचार करके ये धर्म कार्य है, तुमको ऐसा करना चाहिए। अभिषेक कराओ, सिंहासन पर विराजमान हो और आगे के लिए संतान उत्पन्न करो। बड़े बड़े विद्वानों मंत्रियों के बीच में सत्यवती जी ने ऐसी बात कही। धर्मात्मा भीष्म जी ने कहा, मां तुम्हारा कहना बनता है, परंतु मैं राज्य के लोभ से क्या बात, मैं कभी जीवन में अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं कर सकता। तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो रहा तो भी मैं तिलक नहीं लगवा सकता सिंहासन के लिए। जो प्रतिज्ञा की किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ सकता। तीनों लोगों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य और समस्त सुख एक साथ मेरे सामने आ जाए तो भी मेरी सत्य प्रतिज्ञा को तोड़ने असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्राण त्याग सकता हूं, सत्य को नहीं। यह महाभागवत की स्थिति, सत्य को नहीं। पृथ्वी अपना गंध छोड़ सकती है,
जल अपने रस को छोड़ सकता है, तेज रूप को, वायु स्पर्श को, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को नहीं। सूर्य की गति बदल सकती है, अग्नि शीतल हो सकता है, चंद्रमा शीतलता का त्याग कर सकता है, इंद्र का पराक्रम फीका पड़ सकता है, धर्मराज धर्म की उपेक्षा भी कर दे तो भी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को कदापि नहीं तोड़ेगा। माता हस्तिनापुर का क्या, चाहे संसार का नाश हो जाए, मुझे अमरत्व मिले, त्रिलोकी का राज्य मिले, पर मैं अपने प्रण को नहीं तोड़ सकता, सत्य को नहीं छोड़ सकता। माता सत्यवती चुप हो गई। उन्होंने कहा, बेटा मैं जानती हूं तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, पर क्या तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो? परंतु अगर मेरी बात को समझ रहे हो तो कोई तो उपाय होगा। तुम सिंहासन पर नहीं बैठोगे, वहां पुत्र है नहीं, अब होगा क्या आगे? भीष्म जी ने कहा, राजमाता मैं धर्मशास्त्रों को जानता हूं, बड़े बड़े महापुरुषों से आपद अवस्था में धर्म की व्यवस्था का भी विधान जानता हूं, इसलिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। भीष्म जी ने कहा, महाराज शांतनु की परंपरा को चलाने पर धर्मयुक्त सिंहासन में अधिकारी बैठे, इसके लिए मैंने शास्त्रों में जो व्यवस्था पढ़ी है वो आपको कह रहा हूं। शास्त्रों में कहा गया है, विधवायाम नियोगार्थे निवृत्तेतु यथा विधि गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्ते आताम परस्परम। विधवायाम नियुक्तस्ते घृताक्तो वाग्यतो निशि एक मुत्पादेत पुत्रम न द्वितीयम कथंचन। तपस्वी ब्रह्म ऋषि के द्वारा वो बीभत्स रूप बनाकर दुर्गंध युक्त शरीर को करके राज सिंहासन चलाने के लिए केवल एक पुत्र पैदा कर सकता है, जो कभी मिला ना हो और कभी मिले ना। और तपस्या से युक्त जितेंद्रीय ब्रह्म ऋषि, ऐसे ब्रह्म ऋषि को राजी कर लिया जाए और संतानोत्पत्ति के लिए एक बार ऐसा संयोग कराया जाए, शास्त्र का ऐसा आदेश है। तब सत्यवती जी ने कहा कि बेटा तुम पुत्र हो, इसलिए मैं लजाती हुई तुमसे कहती हूं कि मुझे किसी और ब्रह्म ऋषि के ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गर्भ से एक प्रकट हुआ है जिसका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास है, जिसको केवल भगवान पाराशर ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता अभी तक। अगर तुम्हारी सलाह हो तो मैं अपने बेटा व्यास को बुलाऊं, फिर उसको आज्ञा करूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस समय तुम चिंतन करोगे मैं चिंतन करते हुए उपस्थित हो जाऊंगा। भीष्म जी ने कहा, सुना है महर्षि व्यास वो तो समस्त वेदों की वो प्रकट करने वाले, वो तो भगवत स्वरूप हैं। ये तो माता बहुत सुंदर बात हुई, आप भगवान व्यास जी का जरूर चिंतन कीजिए। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का चिंतन किया, जे ही चिंतन किया तो वेदों के श्लोकों की गूंज करते हुए भगवान व्यासदेव जी वहीं प्रकट हो गए। भगवान के अवतार हैं, श्याम शरीर विशाल नेत्र। कहां से आए किधर से आए कुछ पता नहीं, वहीं प्रकट हो गए। जी सत्यवती ने देखा, दौड़ करके हृदय से लगा लिया, पुत्र है। और वात्सल्य भाव से भर करके अपने वक्षा स्थल से लगाकर दुग्ध से अभिषेक किया। सत्यवती जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान महर्षि व्यास जी अपने कमंडल के पवित्र जल से माता के चरणों का अभिषेक करके साष्टांग प्रणाम किया। धर्म के तत्व को जानने वाली, अय मां जरूर कोई इच्छा है आपकी, तभी आपने स्मरण किया है, आज्ञा कीजिए। त्रिभुवन में कोई ऐसा कार्य नहीं जो आपकी आज्ञा से पूर्ण ना हो सके।
बड़े बड़े हस्तिनापुर के ब्राह्मणों ने भगवान व्यास देव जी का अभिषेक पूजन वंदना की। जब आसन पर विराजमान किया तो सत्यवती जी ने कहा कि माता और पिता दोनों से पुत्र का जन्म होता है, दोनों का समान अधिकार होता है, पर पिता से भी अधिक पुत्र पर मां का अधिकार माना गया है। संन्यास लेने पर भी मां को साष्टांग दंडोत करने का आदेश है और पिता साष्टांग दंडोत उस सन्यासी पुत्र की करे, ऐसा आदेश है। पर वो सन्यासी पुत्र भी अपनी मां को साष्टांग, पिता से भी अधिक मां का अधिकार है। पता नहीं किस विधान से भगवान प्रसन्न होकर मेरे गर्भ से आप जैसा पुत्र प्रकट किया। जैसे पिता के नाते से भीष्म मेरा पुत्र है, ऐसे माता के नाते से तुम भी शांतनु पुत्र ही हो। पिता के नाते से भीष्म जी पुत्र हैं, मैं मां पद पे हूं, पर मां तो गंगा जी हैं। ऐसे पिता के नाते से जैसे हो भीष्म जी, ऐसे मां के नाते से पिता तो पाराशर जी हैं, पर मां तो मैं ही हूं। इसलिए मैं तुम्हारी मां हूं, तो तुम इस शांतनु वंश में भी अपना अधिकार रखते हो। इसलिए मेरी आज्ञा है, विचित्र वीर की दोनों पत्नियों से मुझे एक एक राजकुमार चाहिए। ये संतान उत्पादन का कार्य मैं तुम्हें देती हूं और ये धर्म कार्य है। अतः मेरी बात पर विचार करके इस कुल परंपरा चलाने के लिए भीष्म की सलाह और विद्वानों की सलाह और धर्मयुक्त वो आप कार्य कीजिए। भगवान व्यासदेव जी ने कहा, माता, पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों का रहस्य जानने पर आपकी आज्ञा धर्म संगत है। ऐसा नहीं कि आप अधर्म की आज्ञा कर रही। मैं किसी कामना के वशीभूत होकर नहीं, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए जो आप कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। मैं वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उन दोनों युवतियों से प्रकट करूंगा, पर मेरी आज्ञा सुना दी जाए कि इनको एक एक वर्ष तक जैसा मैं नियम बताऊं वैसे ये चलें। सत्यवती जी ने कहा, ये सब बातें बंद करो, मुझे एक वर्ष नहीं, मुझे अभी गर्भ चाहिए। एक वर्ष इंतजार करेंगे, एक वर्ष में तो बालक प्रकट हो जाए, मुझे अभी चाहिए। ये नियम संयम व्रत ये सब दूसरे को समझाओ, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी आज्ञा है। मैं इस समय पुत्र कामना से युक्त हूं, सिंहासन खाली है, शीघ्र गर्भ धारण करने के उपाय करो। राजा का राज्य सुरक्षित रहना प्रजा के लिए बड़ा सुखकर होता है। भगवान व्यास जी ने कहा, यदि मुझे समय नहीं दे रही हो तो फिर उन देवियों को बोलो कि भयभीत ना हो मेरे रूप को देखकर, घृणा ना करे मेरे रूप को देखकर। मैं ऐसा भयावना रूप रखकर उनके सामने जाऊंगा, बस उनको फिर या तो संयम में रहे, जो नियम व्रत बताए, और अगर नहीं अभी तो फिर मेरा ऐसा स्वरूप होगा कि वो भय न धारण करे। मेरे गंध, मेरे रूप, मेरे वेश और मेरे शरीर को देखकर भयभीत होना, घृणा करना, ये सब आएगा, पर वो ऐसा ना करें, आप संभालो। ऐसा कहने के बाद महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ व्यास जी भगवान सत्यवती से शुद्ध वस्त्र श्रृंगार धारण कराओ और उनको बैठा लो। सत्यवती जी ने अंबिकाम्बालिका को पुष्ट किया कि हमारे ही पुत्र हैं, भगवान व्यास देव जी हैं, सामने आएंगे, तुम्हें भयभीत नहीं होना, तुम्हें घृणा नहीं करनी, उनका इतना भी विभत्स रूप बना के आएंगे। बहुत तैयार किया, राज सिंहासन पर बैठने के लिए अधिकारी चाहिए। तुम इस भरत वंश का उद्धार करने के लिए इतना मन में हिम्मत रखना कि भगवान व्यास जी के प्रति कोई घृणा भाव या भय भाव ना आने पावे। धर्म का आचरण करने वाली सत्यवती जी ने अपनी
वधुओं को तैयार किया। भगवान व्यासदेव जी पधारे, सत्यवती फिर गई और कहा सावधान, भयभीत मत होना, घृणा मत करना। भीष्म आदि बड़े बड़े सब महारथी पवित्र ब्राह्मण जन सब भगवत चिंतन कर रहे हैं कि भगवान राज सिंहासन के योग्य जो पुत्र चाहिए वो भगवान व्यासदेव जी की कृपा से वो भयभीत ना हो जाए। सत्यवादी भगवद अवतार महर्षि व्यास जी अंबिका के महल में गए, शरीर से दुर्गंध फैला दी। जैसे ही प्रवेश करें दुर्गंध पूरे महल में उनके शरीर से, ऐसा घृणित घी ये सब ऐसे लगा कि दूर से ही घृणा पैदा। वो राजकुमारियां, ऐसा भयावह रूप, बस केवल दीपक का प्रकाश, कोई और प्रकाश नहीं। दीप वैसे ही कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण, वैसे ही बीभत्स रूप। व्यास जी के शरीर का रंग, उनकी जटाएं, आंखें दीपक किलो में पिंगल वर्ण की तेजस्वी आंखें चमक रही, दुर्गंध वैसे ही आ रही। वो भयावह रूप देख करके भय से युक्त होकर के अंबिका ने आंखें बंद कर ली। व्यास भगवान बाहर निकले। सत्यवती जी ने आकर पूछा, बेटा अंबिका को गर्भधारण होगा, उनके राजकुमार होगा? तो उन्होंने कहा, माता 10,000 हाथियों का उसकी भुजाओं में बल होगा, बड़ा विद्वान होगा, राजर्षियों में श्रेष्ठ होगा, परम सौभाग्यशाली होगा, महापराक्रमी होगा, अत्यंत बुद्धिमान होगा, पर आंखों से अंधा होगा। क्योंकि भयवश कहा था भयभीत मत होना, वो रूप ही बना के गए थे और संकल्प किया। महापुरुषों में बड़ी सामर्थ्य होती है, जिनके संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। तो 2 गर्भों को धारण कराना कौन सी बात होती। पर वो सामने जे भी गए, भयभीत होकर आंख मूंद ली तो बताया सब होगा पर अंधा होगा। व्यास जी की बात सुनकर माता ने कहा कि कुरुवंश का राजा अंधा, ये उचित नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जब तुम हमारी कामना की पूर्ति के लिए आए हो तो तुम दूसरा पुत्र प्रकट करो जो राजा के योग्य होना चाहिए। भगवान व्यासदेव जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद पुत्र प्रकट हुआ जो आंखों से अंधा, शरीर से अष्टपुष्ट। सत्यवती जी ने भगवान व्यासदेव जी का चिंतन किया, कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें पुत्र चाहिए जो सिंहासन के योग्य हो। फिर व्यास जी को तैयार किया और दूसरी, क्योंकि शास्त्रीय विधान एक ही बार पुत्र प्रकट करने का, दूसरी पत्नी को जो विचित्र वीर की थी तैयार किया। महर्षि फिर उसी रूप में सामने गए। वो भयंकर नेत्र तेज पीली पड़ गई, पूरा शरीर एकदम भयवश, एकदम पांडुवर्ण पीली, कांतिहीन पांडुवर्ण की हो गई। आंखें तो खुली रखा, भयभीत विषादग्रस्त। भगवान व्यासदेव जी बाहर आए। सत्यवती जी ने पूछा, बेटा बालक? हां, बलवान होगा, नेत्रवान होगा, पर पांडुरोग से ग्रसित होगा, पांडुरंग का ही होगा। अब क्या करें? इसका नाम पांडु होगा। और भगवान व्यासदेव जी देखो, भगवान की लीला का स्वरूप पहले से संबोधन कर रहे थे, भय मत करना, घृणा मत करना, वैसा स्वरूप सत्यवती जी ने भगवान व्यासदेव जी से कहा, एक और पुत्र प्रकट कर दो। तो उनका मां धर्म के विरुद्ध नहीं,
तो उनका बेटा, मां का आदेश सब धर्मों के ऊपर होता है। समझो मेरी बात, मां का तो इतनी सामर्थ्य होती है ना, वो सर्व धर्मों को प्रकट करने वाली है, इसलिए तुम मेरी बात मानो। महर्षि ने कहा, यद्यपि एक ही पुत्र का शास्त्र आदेश करता है, 2 पत्नियां थी, दोनों के पुत्र हो गए, पर आप अपने मातृ धर्म के बल पर हमें आदेश करती हैं, तो तथास्तु, हमने वचन दिया जैसी आप आज्ञा करोगी वैसा हम पालन करें। बड़ा बल होता है माता की आज्ञा में। भगवान शंकराचार्य जी जब सन्यास लेने के लिए, माता की अनुमति के बिना सन्यास नहीं लिया जाता। जाओ, वो भले दुखी मन से कहे, पर उसकी शब्दावली होनी चाहिए, आज्ञा होनी चाहिए। माता ने आज्ञा ही नहीं दी, तो भगवान शंकराचार्य जी ने एक लीला रची। गंगा स्नान करने गए तो माया से मगरमच्छ प्रकट कर दिया। वो भगवान शंकराचार्य जी को बोले, माँ माँ मगरमच्छ खा रहा है। वो भयो वृद्धा थी, उनका बेटा कैसे बचोगे? बोले सन्यास के लिए हाँ कह दो तो ये छोड़ देगा। बोले हाँ ले लेना बेटा सन्यास। मगरमच्छ अंतर्ध्यान, अनुमति हो गई। बाहर निकले, उनका बेटा हमारी आज्ञा है, कोई दूसरा है नहीं। जब शरीर पूरा हो तो अंत्येष्टि क्रिया तुम्हारे हाथ से होनी चाहिए। बोले वचन दिया। तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की जब मां पधारी तो दंड अपने शिष्यों को देकर अंत्येष्टि क्रिया अपनी मां का बहुत बड़ा स्थान होता है। महर्षि भगवान व्यास देव जी ने तथास्तु, जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही करेंगे। अंबालिका ने समय आने पर पांडुवर्ण के पुत्र को जन्म दिया, जो दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। वही महाधनुर्धारी पांडव के पिता पांडु के रूप में, और वो जो नेत्रहीन प्रकट वो धृतराष्ट्र के रूप में। अब जब अंबिका को फिर कहा कि भगवान व्यास देव जी पधारेंगे, पहले ही भयभीत होकर आंख बंद कर ली थी। अब महारानी के राजमाता की आज्ञा तो मानना पड़ेगा। तो एक बहुत ही सुंदर दासी थी। वहां कौन देखने आता है कि राजकुमारी मतलब विचित्रवीर की पत्नी बैठी है, दासी बैठी। तो दासी को आभूषणों से सुसज्जित करके, मैं देखना भी नहीं चाहती ऐसा रूप जो एक बार देख चुकी हूं, तू बैठ जा सैया पे। अपनी दासी को जो बहुत ही सुंदर, उसको क्या भय का, भयभीत मत होना एकदम। तो दासियां वैसे भी प्रवीण और चतुर होती हैं। महर्षि भगवान व्यासदेव के आने पर प्रसन्न मुद्रा में हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए, कोई भय नहीं, कोई दुर्गंध नहीं, कोई पीला हरा नहीं पड़ना। दासी बड़ी चतुर प्रवीण। महर्षि व्यास जी बाहर निकले। सत्यवती जी ने कहा, बालक कैसा होगा? तो उनका दासी पुत्र होगा। दासी पुत्र कैसे? तो बोले दासी तो विराजमान थी, वो दोनों राजपत्नियां थोड़ी थी। लोक में साक्षात धर्म का अवतार माना जाएगा। भगवान के अंश स्वरूप विदुर जी, महात्मा विदुर जी, ये भगवान व्यासदेव जी से प्रकट किए। परम ज्ञानी, परम धर्म, ये साक्षात विदुर जी धर्मराज हैं, साक्षात धर्मराज। धर्मराज के अंश से धर्मराज युधिष्ठिर, लेकिन ये साक्षात धर्मराज जी हैं। कई बार सत्संग में सुनाया है मांडव्य ऋषि की कथा कि उनको चोरों के साथ आश्रम से बांध करके राजा के पास ले गए। राजा ने शूली में चढ़ा दिया, सबको शूली से उतारा गया मरने के बाद। पर आप पद्मासन लगाए बैठे थे तो शूली निकली ही नहीं, तो काट दी गई। तो राजा से कहा तुम डरो मत, मैं तो सीधे धर्मराज से बात करूंगा। वो अंतर्ध्यान होकर यमपुरी पहुंचे। धर्मराज ने स्वागत सम्मान किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर तपस्या की है, गुदाद्वार में शूली अब भी धसी हुई है, क्या पाप मैंने किया? तो उनका महाराज कोई भी दंड बिना पाप के नहीं मिलता, आप देख लीजिए। तो जैसे अपने नहीं सीरियल लगा दे तो चलता है, ऐसे उनके सामने चला। 8 वर्ष के थे, एक तितली की गुदा में बंबूल का बड़ा कांटा ऐसे करके छोड़ दिया। उसका फल मिला कि उनके गुदा में शूली। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तब उन्होंने मांडव्य ऋषि ने कहा कि ये धर्म का न्याय तो नहीं है। 8 वर्ष की अबोध अवस्था का बालक हित या अहित का ज्ञान नहीं रखता,
पहली बात मैं मर्यादा स्थापित करता हूं कि 14 वर्ष के पहले के किए हुए पापों का किसी भी बालक को कोई फल नहीं मिलेगा। मतलब 14 वर्ष के आगे के पापों की गणना होगी, पीछे की नहीं। ये महाराज मांडव्य। और तुम एक बार मृत्यु लोक में जाओ और स्वाद लो कैसा होता है मृत्यु लोक। यहां बैठे बैठे हिसाब किताब करते हो। साक्षात मांडव्य ऋषि के शाप से धर्मराज विदुर जी के रूप में प्रकट हुए। शेष चर्चा इन महाभागवतों के आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।